हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें मैकजॉन को दिखाते हैं जो सबसे कहता है कि वो राजा है। सभी मंत्री बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर सबको मैकजॉन के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन योंगशिल की चाल तो उल्टी पड़ चुकी होती है और वो बहुत ही मुश्किल से मैकजॉन के सामने झुकता है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जिसे तीर लग चुका होता है और वो बेहोश होती है और मोमयोंग उसे देखता हुआ रो रहा होता है। मोमयोंग की तरफ फिर से तीर आते हैं जिसे पाहु रोकता है और मोमयोंग से कहता है कि तुम आरो को यहाँ से लेकर चले जाओ, उसकी जान बचाना जरूरी है, इन सबको मैं देख लेता हूँ। मोमयोंग वहाँ से चला जाता है। वॉरियर लू कहते हैं कि ये तुमने क्या किया है, तुम जानते भी हो कि मैं किसके कहने पर यहाँ पर आया हूँ। पाहु कहता है कि मैं महाराज के कहने पर यहाँ पर आया हूँ और अगर तुमने उनका हुक्म ना माना तो तुम जानते हो ना कि उसका अंजाम क्या होगा। तो वॉरियर लू कहता है कि पहले फिर मैं तुम्हें ही मारूंगा, उसके बाद उनको। और फिर जैसे ही वो पाहु को मारने वाला होता है तो सुखमी उसकी टांग पर तीर मारती है और कहती है कि तुमने सुना नहीं कि ये महाराज का हुक्म है। फिर मोमयोंग आरो को लेकर वे दांची के पास आते हैं जो पहले से ही आरो के बारे में सोच रहे होते हैं। आरो को ऐसा देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर वे दांजी आरो का इलाज करते हैं। मोमयोंग बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। हांजी आते हैं और उसे बताते हैं कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था और अभी वो ठीक है और पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो मोमयोंग कहता है कि क्वीन जीसू ने मुझे मारने के लिए बहुत से सिपाही भेजे थे और मुझे बचाते हुए आरो घायल हो गई। जब तक ये मेरे साथ रहेगी इसे कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तो आंजी पूछते हैं कि फिर तुम क्या करने वाले हो। फिर मोमयोंग आरो के पास आता है। आरो बेहोश होती है, उसे अपने प्यार के बारे में बताता है और अपना डायस वहाँ पर छोड़ते हुए चला जाता है। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जो मैकजॉन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी इस गलती को भुला दूंगी, मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर लिया है, तुम वहाँ जाकर रह लो, तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी, मैं तुम्हारी हिफाजत वैसे ही करूंगी जैसे पहले करती आई हूँ। मैकजॉन कहता है कि आपको किसने कहा कि ये गलती है, मैं एक राजा हूँ और आज मैंने सबके सामने इस बात का ऐलान किया है बस। क्वीन जीसू कहती है कि ये गलती ही तो है और क्या है, क्या तुम्हें पता भी है कि ना समझ राजा होना कितनी बड़ी बात है, तुम इन सभी मंत्रियों की चालों में फंस जाओगे और इस राजगद्दी से भी हाथ धो बैठोगे और इसके साथ साथ अपनी जान से भी जाओगे। मैकजॉन कहता है कि अब वक्त आ गया है, जैसा सिला राज्य मैंने सोचा था इसे वैसा ही बनाने का और आपकी हर सोची गई बात को मैं गलत साबित कर दूंगा। फिर हमें युगोंग को दिखाते हैं जिसके पास मोमयोंग आता है और कहता है कि अगर आप ही मेरे बाप हैं तो मेरी माँ भी तो होगी ना, क्या वो इस दुनिया में है या फिर नहीं। युगोंग कहता है कि तुम्हारी माँ इस राज्य की वोनवा थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब जूजिन शाही खानदान के लिए खतरा बन गई तो उन्होंने उसे जान से मार डाला। जब क्वीन जीसू ने जूजिन को मारा था तब तुम उसकी कोख में थे। मोमयोंग कहता है कि पहले मैं एक बेनाम गुलाम था, फिर मैं अर्धकुलीन लड़का और अब मैं एक कुलीन वारिस हो गया हूँ। युगोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, मैं चाहता था कि तुम आजादी से अपनी जिंदगी जियो, तुम्हें इन सब से कोई लेना देना ना हो, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तुम्हें महाराज बनाने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जिनके पास किमस्युक आते हैं। क्वीन जीसू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और मोयोंग को आवाज देते हुए उससे चाय मंगवाती है और फिर वो किमस्युक से कहती है कि आपको मेरा एक काम करना होगा। फिर हमें योंगशिल को दिखाते हैं जो अपने मंत्रियों के साथ होता है। फिर वो मोयोंग को अंदर बुलाता है। सभी मंत्री मोयोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोयोंग कहती है कि 10 साल से उनकी चाय में मैं थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर उन्हें दे रही हूँ, जिसके असरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं और वो बेहोश भी हो जाती हैं और आजकल तो शायद उन्हें भ्रम भी हो रहे हैं। योंगशिल कहता है कि कितना अच्छा होता हम उस राजा को सबके सामने आने ही न देते, वो सारी दुनिया में अकेला घूमता और ऐसे ही मर जाता और क्वीन जीसू तो वैसे ही मरने वाली है और फिर अगर इसके बाद मैं महाराज बन जाता तो मेरे महाराज बनने पर आखिर किसे इतराज होना था। फिर हमें हुरांगिरी दिखाते हैं जहाँ पर सभी हुरांग को पता चल जाता है कि असली महाराज मोमयोंग नहीं बल्कि मैकजॉन है। बहनलियो जुयोन से कहता है कि तुमने देखा ना कि मोमयोंग तो महाराज है ही नहीं। तो जुयोन कहता है कि शायद इसीलिए हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते और फिर कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कहीं मैंने मैकजॉन से कभी कोई बदतमीजी तो नहीं की, अरे मुझे याद रखना चाहिए था, अब इसकी वजह से ना तो मैं सही से सो पाऊंगा ना ही खा पाऊंगा। फिर वो दोनों सूहो को देखते हैं जो क्वीन जीसू के पंखे को देख रहा होता है। दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि मोमयोंग महाराज नहीं है। तो सूहो उनको जवाब नहीं देता और चला जाता है। फिर हमें हुरांग मास्टर को दिखाते हैं जो अपनी चीजें लेकर हुरांग रे से जा रहे होते हैं। हुरांग असिस्टेंट उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कि मोमयोंग महाराज नहीं है। और फिर वो हुरांग मास्टर को देखता है तो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हुरांग मास्टर कहते हैं कि मुझे निकाल दिया गया है और अभी मैं इनका हुरांग मास्टर नहीं हूँ। फिर जुयोन बैंड्रू से कहता है कि तुम्हें भी लगा था ना कि मोमयोंग महाराज है। तो बैंड्रू कहता है कि ऐसा लगना तो जाहिर था। फिर हुरांग असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और सबको बताते हैं कि हुरांग मास्टर यहाँ से जा चुके हैं और आज आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप सबको छुट्टी दी जाती है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो यूं ही घूम रहा होता है और उसे मैकजॉन के बारे में पता चलता है। जुयोंग को दिखाते हैं जो एक शॉप में होता है और उसे हाथियों की चीजें मिलती हैं और वो उन्हें देखने लगता है। मैकजॉन को दिखाते हैं जो तैयार हो रहा होता है। पाहु उसके पास आता है और उसे देखता है और कहता है कि आप तो इसमें बिल्कुल
बिल्कुल महाराज लग रहे हो। फिर मैक्सवेल पाहु से आरो के बारे में पूछता है। पहले तो पाहु नहीं बताते, लेकिन फिर उसे बता देते हैं कि आरो को एक तीर लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक ही होगी। फिर हमें सुकमियो को दिखाते हैं जो क्वीन जिसू के पास आती है। क्वीन जिसू उससे गुस्से से कहती है कि तुम मेरे हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो सुकमियो कहती है कि वो महाराज का हुक्म था। तो क्वीन जिसू उसे गुस्से से बातें सुनाने लगती है कि मेरे हुक्म को ही यहाँ पर महाराज का हुक्म माना जाता है, मैंने ही इस राज्य को संभाला है और उसे यहाँ तक लेकर आई हूँ। और फिर यूं ही बातें सुनाते सुनाते वो बेहोश हो जाती हैं। होरांग मास्टर को दिखाते हैं जो पागलों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। पीजू कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, इंसान को कभी न कभी अपनी नौकरी से हाथ धोना ही पड़ता है, ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो होरांग मास्टर को राजमहल के बारे में बताते हैं कि हमने सुना है कि महाराज ही बदल गया है। और फिर वहाँ पर मोमयोंग भी आ जाता है। पीजू कहता है कि लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर हमें मैकचोन को दिखाते हैं जो सभी मंत्रियों से बात करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर योंगशिल के अलावा कोई और मंत्री नहीं होता। कहता है कि बाकी सभी मंत्री कहाँ हैं। तो योंगशिल कहता है कि मैंने उन सबको आने से मना कर दिया और मैं थोड़ा सा बुरा हो गया हूँ, तो क्या मैं बैठकर बात कर सकता हूँ। और फिर जाता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। मैकचोन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। योंगशिल कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये सिंहासन इतना नरमदायक है तो मैं पहले ही इस पर बैठ जाता। और इतने साल आपको बाहर की दुनिया में रहकर कैसा लगा, क्या आपने अपनी आवाम को समझ लिया है। और आप जैसा महाराज जो जज्बात में आकर फैसला लेता है वो कभी भी कोई अच्छा फैसला नहीं ले सकता। और अब मैंने सोच लिया है महाराज को बदलने का। मोमयोंग होरांग मास्टर से कहता है कि अगर मैं महाराज बन गया तो आपको क्या लगता है कि मैं अच्छा महाराज बन पाऊंगा। अगर मैं अपनी आवाम को समझूं और हर तरह के हालात में उनकी हिफाजत करूं तो आपको क्या लगता है कि मैं महाराजा बनने के काबिल हूँगा या फिर नहीं। योंगशिल को दिखाते हैं जिसके साथ मंत्री होता है और वो कहता है कि आपकी कौन मदद कर रहा है। तो योंगशिल कहता है कि चाहे कोई मदद करे या ना करे, लेकिन कुछ न कुछ तो हमें जरूर करना होगा। मैकचोन भी सैड होकर जमीन पर ही बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये मुझे क्या हो गया। उसकी बातों के आगे मैं फिर से कमजोर पड़ गया और मैं कुछ ना कर सका, और अगर ऐसे ही रहा तो मेरा सहारा कौन बनेगा। इतने में ही सुकमी वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि आखिर आपने अपने आप को महाराज बता ही दिया। तो मैकचोन कहता है कि क्या मैं महाराज नहीं लग रहा। तो सुकमी कहती है कि नहीं। मैकचोन कहता है कि तुमने सही कहा, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो सुकमी कहती है कि लेकिन ये बात सिर्फ मैं नहीं जानती बल्कि सारा सिरा राज्य जानता है, और बताती है कि क्वीन जिसू मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रही हैं और मैं ये नहीं करना चाहती और मैं मोमयोंग से शादी करना चाहती हूँ। आप महाराज हैं, आपको उन्हें मनाना होगा। होरांग मास्टर मोमयोंग से कहते हैं कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम महाराज बन सकते हो या फिर नहीं। अगर तुम बिना किसी ठोस वजह के जंग करोगे, लोगों से लड़ोगे, तो इसमें नुकसान ही होगा और उसमें तुम्हारी आवाम का भी नुकसान होगा। क्या तुम ऐसा राजा बनना चाहते हो जो सबका नुकसान करे। तो मोमयोंग कहता है कि नहीं, मैं एक ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जो अपनी आवाम को समझे, उनकी हिफाजत करे, उन गरीबों का ख्याल करे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मैं अपनी आवाम को ये सब कुछ दे सकता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये सब गुण मुझ में हैं, और अगर हैं तो क्या मैं महाराज बन सकता हूँ। फिर हमें योंगशिल को दिखाते हैं जो युगोंग के पास आता है। युगोंग कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, क्या आप मेरे बेटे को महाराज बनाना चाहते हैं। युगोंग जानबूझकर योंगशिल को अपने बेटे के बारे में बताता है ताकि वो भी उसकी राजा बनने में मदद करे। फिर हमें आंजी को दिखाते हैं जो आरो को दवाई पिला रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब आंजी ने युगोंग से पूछा था कि क्या सच में मोमयोंग तुम्हारा ही बेटा है। तो युगोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे की और तुम्हारे बेटे की परवरिश एक साथ होना कोई इत्तेफाक है, बल्कि ऐसा नहीं है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी और मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाने की कोशिश की थी। फिर हमें दिखाते हैं कि जब क्वीन जिसू ने जूजिन को मारा था तो जूजिन किसी तरह से आंजी के घर पहुंच गई थी और उन्हें बताया था कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, तुम मेरे बच्चे को बचा लो। इतना कहते ही जूजिन की मौत हो जाती है और फिर आंजी ने ही मोमयोंग को बचाया होता है। फिर आंजी आरो को देखते हुए कहते हैं कि अब मैं उस औरत को कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर हमें सूहो को दिखाते हैं जो क्वीन जिसू के पास होता है। क्वीन जिसू कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने ठीक नहीं किया, तुम जैसा कोमल सा बालक मेरी हिफाजत कैसे करेगा। तो सूहो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बल्कि एक नौजवान हूँ जिसका दिल अपनी महारानी को देखकर जोरों से धड़कने लगता है, तो जब तक सेनापति ठीक नहीं हो जाते मुझे अपनी हिफाजत करने दें। फिर हमें होरांग मास्टर को दिखाते हैं जो मोमयोंग की बातों के बारे में ही सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि एक महाराज के होते हुए वो दूसरा महाराज कैसे बन सकता है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जिसे होश आ जाता है। आज उसके पास आते हैं और उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आरो मोमयोंग के बारे में ही पूछ रही होती है। फिर युगोंग मोमयोंग से पूछता है कि तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है। मोमयोंग कोई जवाब नहीं देता तो कहता है कि शायद तुम अभी भी सोच ही रहे हो, तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम सोच समझ कर लेना, और कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर मोमयोंग योंगशिल से मिलने के लिए आता है। पीछे से देखते हुए मोमयोंग को लगता है कि शायद ये होरांग मास्टर हैं, लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो योंगशिल को देखकर हैरान हो जाता है। मोमयोंग उससे पूछता है कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। तो योंगशिल कहता है कि मैं तुम्हें महाराज बनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें युगोंग ने नहीं
नहीं बताया। मोमयोंग कहता है कि आपको क्यों लगता है कि अगर मुझे महाराज बनना भी हुआ तो मैं आपसे मदद लूंगा। तो योंगशिल कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे मदद लोगे, क्योंकि यही तो ताकत की निशानी होती है। अगर ताकत को अपने काबू में ना करो तो वो जिल्लत बन जाती है। मोमयोंग कहता है कि मुझे महाराज बनना है या फिर नहीं, ये फैसला तो मैं खुद करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे आपकी नहीं बल्कि आपको मेरी जरूरत है। और शायद इसी चीज को ही आप ताकत कहते हैं कि अगर ताकत को अपने काबू ना किया तो वो जिल्लत बन जाती है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो मोमयोंग के बारे में ही सोच रही होती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया है। उसे तो अब तक पता चल गया होगा कि मैं होश में आ गई हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुकमियो आती है और कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो आरो कहती है कि आप मेरी जगह खुद को रख कर देखें, फिर आपको पता चलेगा, और आप तो शायद यही चाहती हैं कि मैं मर जाऊं। तो सुकमियो कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई को मुसीबत में डालती हो और इस बार भी उसे मैंने ही बचाया था। आरो कहती है कि आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं खुद को जिंदा रखूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मोमयोंग भी यही चाहता है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और अपने प्यार को मैं अपनी आखिरी सांस तक बचाती रहूंगी। तो सुकमियो कहती है कि तुम बोलने में अच्छी हो, करने में नहीं, लेकिन मैं मोमयोंग को हर हालत से, हर इंसान से और हर चीज से बचा सकती हूँ। फिर हमें क्वीन जिसू को दिखाते हैं जिसके पास मैकचोन आता है। क्वीन जिसू कहती है कि क्या तुम इन सब के लिए महाराज बने थे ताकि योंगशिल जैसा इंसान आकर तुम्हारी बेइज्जती कर दे, और तुमने कुछ किया भी नहीं, और अब तो तुमने उसे मौका भी दे दिया है। वो तो शुरू से ही इस जिला राज्य को हथियाना चाहता है। मैकचोन कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो क्वीन जिसू कहती है कि कैसे ठीक करोगे, फिर तुम सुकमियो से शादी कर लो। मैकचोन कहता है कि ना तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ना ही मैं कभी करूंगा। तो क्वीन जिसू कहती है कि फिर तुम खुद को साबित करो कि तुम हर तरह के हालात से लड़ सकते हो और तुमसे अच्छा महाराज कोई नहीं हो सकता। मैकचोन कहता है कि मैं होरांग की मदद लेकर ताकतवर बनूंगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो क्वीन जिसू कहती है कि होरांग की मदद, क्या तुम्हें पता भी है कि ये होरांग तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है। मोमयोंग वो राजकुमार योकोंग का बेटा है, एक असली कुलीन खानदान का दूसरा वारिस, जो इस तख्त के लिए कभी भी तुम पर हमला कर सकता है और तुम्हें मार सकता है। और ये सब बातें सुनकर तो मैकचोन भी हैरान हो जाता है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जिसे पीजू से पता चलता है कि आरो को होश आ गया है और वह भागते हुए आरो के पास जा रहा होता है। फिर मोमयोंग आरो के पास आता है और उसे हक कर लेता है। मोमयोंग कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो और अब कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही। तो आरो कहती है कि हो रही है। तो मोमयोंग उसे जल्दी से पीछे हो जाता है। आरो कहती है कि तुमने इतनी जोर से पकड़ा हुआ था इसलिए दर्द हो रही थी। मोमयोंग कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब मुझे सब पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरा यकीन करोगी या फिर नहीं। तो आरो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम पर यकीन करूंगी। तुम चाहे कोई भी रास्ता चुनो और लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे हालात कैसे भी हों, और मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। फिर हमें मैकचोन को दिखाते हैं जिसके पास पाहु होता है। पाहु कहता है कि सारे शहर में बच्चे तो यही गीत गुनगुना रहे हैं कि मैकचोन सबसे अच्छा होरांग है और मोमयोंग राजाओं का राजा है। तो मैकचोन कहता है कि मोमयोंग को मेरे सामने लेकर आओ। मोमयोंग को दिखाते हैं जो आरो के पास बैठा हुआ यही कह रहा होता है कि तुम्हें मुझ पर खुद से ज्यादा यकीन है। फिर पाहु मोमयोंग को मैकचोन के पास लेकर आता है। मोमयोंग जब अंदर आता है तो तख्त पर कोई नहीं बैठा होता। तो मोमयोंग अपने राजा बनने वाली बात को सोचने लगता है। इतने में ही मैकचोन उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है कि क्या तुम भी इस तख्त पर बैठना चाहते हो। तो मोमयोंग घूम जाता है और दोनों की गर्दनों पर एक दूसरे की तलवार होती है और मोमयोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सिंहासन सिर्फ तुम्हारे लिए है। और फिर यहीं पर हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।